कर्मचारियों से हफ्ते में 90 घंटे काम कराने की सलाह देकर एल&टी ग्रुप के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यन बुरी तरह फंस गए। हर जगह उनकी आलोचना शुरू हो गई। अपनी कंपनी की एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में सलाह दे दी कि सभी को हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कह दिया कि अगर संभव हो तो वो अपने कर्मचारियों से रविवार के दिन भी काम करवाएं। एसएन सुब्रमण्यन से पहले इंफोसिस के को फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने भी हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी, जिस पर काफी बहस हुई थी। नारायण मूर्ति के बाद एल&टी ग्रुप के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम ने तो लोगों को हफ्ते में 90 घंटे यानी रोज के करीब 13 घंटे काम करने की सलाह दे दी। Why is L&T still making employees work on Saturdays even after being one of the largest conglomerates and the face of India's business world? I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier because I work on Sundays also. हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह देते हुए एसएन सुब्रमण्यम ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर वो बुरी तरह घिर गए। What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. हफ्ते में 90 घंटे काम करने की अपनी सलाह को सही ठहराने के लिए एल&टी ग्रुप के चेयरमैन ने चीन का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि चीन विकास की रफ्तार में अमेरिका से आगे इसलिए निकल गया क्योंकि वहां के कर्मचारी हफ्ते में 90 घंटे काम करते हैं, जबकि अमेरिका में कर्मचारी हफ्ते में केवल 50 घंटे काम करते हैं। यानी चीन और अमेरिका की तुलना के जरिए एसएन सुब्रमण्यम ने यह मंशा जाहिर कर दी कि भारत में भी लोगों को हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। लेकिन एल&टी ग्रुप के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम की सलाह के बाद देश में वर्क लाइफ बैलेंस पर बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर आम लोगों के साथ कई सेलिब्रिटियों ने भी प्रतिक्रिया दी। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एसएन सुब्रमण्यम की सलाह पर हैरानी जताई और अपनी पोस्ट में लिखा कि कंपनियों में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की ओर से इस तरह के बयान आना चौंकाने वाला है। दीपिका ने सोशल मीडिया पर #मेंटल हेल्थ मैटर्स का इस्तेमाल किया और यह बता दिया कि कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य काम से ज्यादा जरूरी है। लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम के हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह पर सोशल मीडिया पर बहस के बीच लोगों ने उनकी सैलरी को लेकर चर्चा शुरू कर दी। कुछ लोगों ने तो उनकी तनख्वाह की तुलना एक आम कर्मचारी की सैलरी से करते हुए आंकड़े पेश कर दिए। एल&टी की सालाना रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया कि एसएन सुब्रमण्यम का साल 2023-24 में 51 करोड़ का पैकेज था, यानी साल की उनकी सैलरी 51 करोड़ थी। दावा किया गया कि उन्हें मिली तनख्वाह कंपनी के बाकी कर्मचारियों की औसत तनख्वाह से 534 गुना ज्यादा रही। हालांकि हफ्ते में ज्यादा काम करने की बहस इंफोसिस के को फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति के बयान से शुरू हुई थी। उनके बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने भी उनका समर्थन किया था। अब उनसे 2 कदम आगे बढ़ते हुए एल&टी ग्रुप के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम ने हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह दे दी। सौभाग्य की एक बात यह है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े लोग पब्लिक को कितना काम करना चाहिए ये भाषण देने वाले कौन होते हैं? पहले इंफोसिस के नारायण मूर्ति साहब ने कहा था कि भारत जैसे देश की तरक्की के लिए नौजवानों को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। अभी एल&टी के चेयरमैन सुब्रमण्यम साहब ने कह दिया कि उनको तो अफसोस है कि वो संडे को अपने कर्मचारियों को काम पर नहीं बुला पाते। वो कहने के लगे कि क्या करोगे छुट्टी पर घर पर रहकर? कितनी देर पति अपने पत्नियों को देखेंगे और पत्नियां अपने पतियों को देखेंगी? मतलब क्या बात है ये? 7 दिन काम करें और कुछ नहीं करें। अच्छा, अपनी कंपनी वालों को बोल रहे होते तो भी चलो, उनकी कंपनी का मामला था, लेकिन फिर वो कहने लगे कि चाइना में तो हफ्ते में 90 घंटे काम करते हैं लोग, इसलिए वो अमेरिका से आगे निकल गए, तो हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। यानी ये सलाह वो पूरे देश को दे रहे हैं, पूरे देश के नौजवानों को। एक तो इस देश में ये हर फील्ड में अंकल जी मिल जाते हैं जो बताते फिरते हैं कि दूसरों को कैसे जीना चाहिए। कोई अंकल बताएंगे ये पहनो, कोई अंकल बताएंगे ये खाओ। अब ये वाले अंकल लोग आ गए जो 90 घंटे काम करने को कह रहे हैं सबको। पहली बात तो ये चाइना नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं चल रही यहां पर, और ये देश को महान बनाने का ठेका नौकरी करने वालों का ही है क्या? ये नौकरी वालों की बात हो रही है ना, क्योंकि गांव देहात में खेती किसानी करने वाले तो 7 दिन काम करते ही हैं। मजदूरी करने वालों को 7 दिन मिल जाए तो वो भी करते ही हैं। कारोबार करने वाले, दुकान चलाने वाले तो दुकान फैक्ट्री बंद भी हो तो उसी के सिलसिले में लगे रहते हैं, जूझते रहते हैं। ज्यादातर आबादी तो इन सब की है ना।
जो अपने लिए काम करते हैं। नौकरी करने वाले टोटल लोगों में हैं ही कितने, और देश उनकी वजह से पीछे है। सातों दिन दफ्तर के अंदर काम करें वो, और बाकी घर चलाने के कोई काम नहीं होते। अंकल जी, आपके तो कर देते होंगे लोग घर के काम, बाकी पब्लिक को अपने घर में भी कई काम रहते हैं। आप कह रहे हो कि पति और पत्नी की शक्ल देखते रहते, क्यों ना देखें, क्यों ना देखें पत्नी की शक्ल, क्यों ना देखें पति की शक्ल। आपको नहीं देखनी, नहीं देखो, हमने देखनी है। आई एम सॉरी, लेकिन किस टाइप की सोच है आपकी ये? और छुट्टी पर बाजार जाकर भी देश की ही अर्थव्यवस्था बढ़ाते हैं ये लोग, जिनको आप आराम पसंद बताने की कोशिश कर रहे हो। बाहर खाना खा लिया कभी कभार तो वो भी किसी का धंधा ही चलता है। पिक्चर देख ली तो वो भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, उससे भी एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है। और दोस्ती रिश्तेदारी आपकी पता नहीं है या नहीं, लेकिन पब्लिक दोस्तों से भी मिलती है, रिश्तेदारों में भी जाती है, और ये सब स्वस्थ समाज की निशानियां हैं। और सिर्फ चाइना दिख रहा है आपको? दुनिया घूमी है आपने तो वहां भी तो गए होंगे जिन देशों में 5 डे का, क्या 4 डे वीक की बातें हो रही हैं कि 4 दिन काम 3 दिन छुट्टी। वो देश कोई पिछड़े देश है? वो सब पागल हैं क्या जो चाह रहे हैं कि उनके यहां की पब्लिक ज्यादा छुट्टी ले? चक्कर क्या है ना, ऐसे बॉस लोग कंपनियों में अपना ये वाला जो ज्ञान देकर अपने आप को जो कर्मठ संत दिखाने की कोशिश करते हैं ना, इनकी देखा देखी कई और जगह जो नए नए बॉस लोग बनते हैं, उनको लगता है उनको भी अपने कर्मचारियों को यह सीख देनी चाहिए। देश को महान बनाने का जामा ओढ़कर प्रवचन देने लगते हैं सब, और चापलूस कर्मचारी भी लग जाते हैं मक्खन पॉलिश में। सर जी, मैडम जी, हम तो रोज आने को तैयार हैं काम की खातिर। यानी काम कैसा भी करो, नंबर बढ़ाने के लिए अपना थोबड़ा 7 दिन दिखाते रहो दफ्तर में, तो तरक्की पक्की। तो अंकल लोगों, हमें बख्श दो। काम की जो जरूरत होती है उस हिसाब से अगर आपको अपने जमाने में काम करना आता था तो आज के नौजवानों को भी आता है। गधे नाम के पशु से सॉरी मांगते हुए फिर उनका एग्जाम्पल देकर बोलेंगे कि गधे और घोड़ों को अगर बराबर मानोगे तो याद रखना कि वफादार तो घोड़े भी होते हैं, लेकिन उनको भागना आता है, वो गधे नहीं है। वो भाग जाएंगे अगर गधों से बराबरी की तो फिर गधे ही रह जाएंगे। उन्हीं से चलाना अपनी कंपनी और उन्हीं से चलाना देश। 100 बात की एक बात।